ये आवाज है भरोसे का। सच क्या है? पुरी धाम की श्री जगन्नाथ जी के मंदिर सनातन धर्म के चारों धाम में से श्रेष्ठ किए जाने वाला धाम। भगवान विष्णु के इस मंदिर जो हमेशा रहस्य में रहता है। मंदिर में रोजाना किए जाने वाला कुछ काम देखने में अचंभित करता है। उसमें से एक दैनिक काम ये है कि 215 फीट ऊंचाई की इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ नील चक्र के ऊपर रोजाना झंडा बदलना। मंदिर के ऊपर चढ़ाई करके ध्वज को बदलने का काम जो करते हैं उनको चुनरा सेवायत कहा जाता है। सैकड़ों सालों से यानी मंदिर स्थापना से लेकर आज तक ये काम केवल यही लोग रोजाना करते आ रहे हैं। आश्चर्य की बात ये है कि मंदिर के ऊपर ये लोग चढ़ाई करते वक्त कोई अत्याधुनिक टेक्निक का सहायता नहीं लेते हैं और मौसम जैसे भी हो ये काम दैनिक होता रहता है। किसी भी अवस्था में ये कभी बंद नहीं होता। मंदिर के ऊपर इतने ऊंचाई पे जहाँ तेज हवा हमेशा चलता रहता है वहाँ बिना किसी सहायता से खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी ये लोग बिना डरे वहाँ तक चढ़ते जाते हैं। ये एक अलौकिक माना जाता है। कहा जाता है उन लोगों का सुरक्षा खुद भगवान श्री जगन्नाथ करते हैं। जिस दिन जिन जिन लोगों का ये काम करनी होती है वो लोग शाकाहार भोजन करते हुए खुद को भगवान श्री जगन्नाथ, माता श्री विमला और चक्र सुदर्शन को समर्पण करते हैं। मंदिर की चोटी के ऊपर पहुंचने के बाद उनका पहला काम ये होता है कि पिछले दिनों से बंधा हुआ सारे ध्वज को निकालना। नील चक्र के चारों ओर श्रद्धालु के द्वारा समर्पण किए गए बहुत सारे ध्वज बंधा होता है जिसकी लंबाई 4 फीट से लेकर 15 फीट तक रहता है। उसे शरण पंजर, अवधूत और केतु ध्वज के नाम से जाना जाता है। नील चक्र के ऊपर 25 फीट की लंबाई का एक बांस से एक लंबा सा ध्वज लहराता है। उसे पतित पावन ध्वज कहा जाता है। पतित पावन ध्वज की लंबाई 14 हाथ यानी 21 फीट है। शुरुआत में ये पतित पावन की ध्वज की लंबाई 243 फीट था जो जमीन से लेकर मंदिर की ऊंचाई का बराबर है। यानी जमीन से मंदिर की ऊंचाई 214 फीट। मंदिर के ऊपर लगा हुआ अष्टधातु से बनाया गया नील चक्र का ऊंचाई 11.8 फीट और नील चक्र के ऊपर 15 फीट बांस की लंबाई, कुल मिलाकर 243 फीट। बाद में मंदिर के सुरक्षा को नजर रखते हुए ध्वज की लंबाई को 243 फीट से घटाकर 180 फीट, फिर 180 फीट से घटाकर 76 फीट और 1990 में जब नील चक्र के पास से एक 5 टन की पत्थर नीचे गिरा तब ई ध्वज को 76 फीट से घटाकर 21 हाथ यानी 28 फीट कर दिए गए थे। बाद में भारतीय प्रत्नतत्व विभाग यानी ASI सर्वेक्षण करके ध्वज की लंबाई को 21 हाथ यानी 28 फीट से घटाकर
14 हाथ यानी 21 फीट कर दिया था, जो आज लहराया जाता है। पतित पावन ध्वज केवल लाल, पीला, सफेद और गुलाबी रंग के हो सकते हैं, जो दिन और बार के हिसाब से बदला जाता है। उसके अलावा और कोई रंग से ध्वज नहीं बांधा जाता। रोजाना दोपहर की 4 से लेकर 5 बजने के बीच ये काम किया जाता है। पतित पावन ध्वज की लहराते हुए एक अनोखी बात देखने को मिलता है, वो है हवा की उल्टी दिशा में ध्वज का लहराना। ये बात को महसूस कर सकते हैं। मंदिर में और बहुत सारे रहस्य छुपा है, जो आज तक कोई इसका कारण नहीं ढूंढ पाया। जैसे कि नील चक्र। नील चक्र को आप दूर से किसी भी दिशा में देखेंगे तो ये आपको सम्मुख भाग की तरह नजर आएगा। और एक अनोखी बात इस नील चक्र में छुपा है, जो किसी दूसरी मंदिर में देखने को नहीं मिलता। वो है इसका बनावट और रंग। ज्यादातर मंदिर के शिखर में जो आयुध लगा हुआ देखने को मिलता है, वो पीतल या तांबे की होती है, लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र अष्टधातु से बनाया गया है, जो हमेशा नीला रंग में देखने को मिलता है। ये इसका प्राकृतिक रंग है। मंदिर के बनावट इस तरह किया गया है कि नील चक्र और पतित पावन ध्वज की छांव कभी कोई नहीं देखा, यानी इनकी छांव कभी भी जमीन पर नहीं पड़ता। पतित पावन ध्वज की सबसे खास अलौकिक बात, जो केवल पुरी में रहने वाले लोगों को ही मालूम, वो है आपदा काल यानी प्राकृतिक विपर्यय के समय जब समंदर की लहर जमीन के ओर आने वाला होता है, तब ये पतित पावन ध्वज मंदिर से टूटकर समंदर में गिरता है। और जब ये ध्वज समंदर की पानी को छू लेता है, तब अचानक लहरों का ऊपर उठना बंद हो जाता है। इसे कई बार होते हुए मैंने खुद देखा। मंदिर के नियम के अनुसार अगर कभी तूफान में नील चक्र से पतित पावन ध्वज उड़ जाता है और नील चक्र बिना ध्वज की रहता है, तब मंदिर की सभी नीति बंद रहता है, जब तक एक दूसरा ध्वज नहीं लग जाता। ये है पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लहराता हुआ पतित पावन ध्वज की अलौकिक बातें। दोस्तों, इस तरह अलौकिक रहस्य और सत्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ, जय भारत।